अब सर मामला ये है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह रंग हैं, ग्वादर से शुरू हों तो कश्मीर तक तो इधर के गिलगित बल्तिस्तान तक। तो इकानमी अच्छी बेहतर तब होगी कि सिर्फ पंजाब ही नहीं, ये सारे इलाके अपने अपने खुद कफील होंगे, तो मॉडल सारों के अपने होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पहाड़ों के लिए कोई मॉडल ना। मैं अभी ये वकास भाई से बात कर रहा था कि मेरे पास जो पुराने दादे परदादे यूज़ करते थे, कुछ दरख्त हैं उनके साथ सीड लगते हैं, ठीक है सर, कुछ मेडिकेशन प्लांट्स हैं, घास है पहाड़ों की, ठीक है, जो खेतों के साइडों में नीचे एक वो स्लोपरी जगह होती है, वो बड़ी अच्छी लगता है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होगी, उस घास की चौड़ा पत्ता होता है। ये हमें नहीं, अपने डिपार्टमेंट में बड़ी कोशिश की, वो बेचारे चुप हो जाते हैं। जाकर मैं कहता हूँ जी मुझे इसका टेस्ट करवा के देनी चाहिए, ना वो हाँ कहते ना कहते। मैं समझ गया इनके पास की बात नहीं है। तो वो हमारी ये लैब भी इतनी रिलायबल नहीं है। इसका कोई थंब रूल या इसको चेक करने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट ही करने होंगे, 2-4 को मैक्स का डेटा, उसमें तो मेरी आधी उम्र गुजर जाएगी। कोई सोल्यूशन ऐसा बताएं कि मैं वो अपने उन पहाड़ों की चीज़ों को देख सकूं कि इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू। अच्छा, एक और इसमें फ़ायदा हो गया, लास्ट वीक में मुल्तान जा रहा था तो 4 डॉक्टर साहिबान वो बैठ के मेरे साथ, बल्कि मेरे बहनोई उन्होंने बैठाया कि यार इसको शौक है ये तो फ़ायदा हो जाए। उनमें से लकीली एक साहब कोई जायका का और KPK गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें उन्होंने ये छोटे फार्मर्स को देखना जी कि ये क्यों इनको बेचारे लॉस में जा रहे हैं। ये उसमें फॉडर के नेचुरल घास या ऐसी चीज़ें इनको टेस्ट करेंगे रिपोर्ट्स। और जायका वालों ने हमारी लैब्स में की तो वो मुतमैन नहीं हुए, अब उन्होंने जापान में भेजे हैं सैंपल। वो मेरे लिए एक फ़ायदा हो सकता है, वो कुछ चीज़ें, क्योंकि KPK और हमारा वो मिलता जुलता है, तो वो चीज़ें हमें मिले, फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करें जी हमें और वंडा बताएं, मैक्सिमम हम या मिनिमम या कुछ ना कुछ हम जो उधर से हासिल कर सकते हैं उसको तो यूटिलाइज़ कर सकें। ऐसे ही पाइन ट्रीज़ हैं हमारे, मैंने गोरों को देखा है कि वो पाइन ट्रीज़ भी कुछ अपनी बकरियों को खिला रहे होते हैं, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा, ज़रूर अल्लाह ने रखा होगा। वो तो हमारा फिर कश्मीर के जंगल भरे हुए हैं, ये थोड़ा सा इसमें कोई गाइडलाइन दे सकते हैं। देखिए इसमें ना बात यह है कि एक प्रोजेक्ट किया था इन्होंने US ने और USAID ने मिलके, आज से ना कोई शायद 2-3 साल पहले उन्होंने पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में जितनी भी फीड आइटम्स अवेलेबल थी ना, उन सब के सैंपल लेके उनका अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करवाया। वो एक फ़ाइल मेरे पास पड़ी है, अगर आप मुझे कहेंगे मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूँगा। उसमें आपके पास पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी आइटम्स हैं ना, उसका प्रोटीन क्या है, एनर्जी क्या है, उसके अंदर फ़ैट कितनी है, फाइबर कितना है, तो पूरा टेबल बना हुआ है। सर इसमें क्रॉप्स भी हैं, इसमें ग्रेन्स भी हैं, और इसमें जो वनडे में इस्तेमाल होने वाले मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हैं। वो मेरा ख्याल है कि वो रिपोर्ट है उसमें आइटम्स लाइक 45 से 50 होंगे। बड़ा एक कंप्लीट किस्म का एक पैकेज है वो। एक तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ना वो शेयर कर दूँगा, आपको बड़ी यूज़फुल होगा। दूसरा देखें, जो आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं ना, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें हिट एंड ट्रायल पे सीखनी पड़ती हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। हमने अपने 13 साल करियर में बहुत कुछ हिट एंड ट्रायल पे सीखा। हमें लॉजिक बाद में समझ आती थी, रिज़ल्ट हमें पहले ही पता होता ना। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अक्सर कहता हूँ कि यार मकई की खल जो है ना, उसमें दूध बड़ा है। वो हमें कैसे पता लगा? हम इस्तेमाल करते थे, हाँ जी, हम इस्तेमाल करते थे, दूध बढ़ जाता था। जब भी करते थे दूध बढ़ जाता था। जैसे मकई खल आपने डालनी है, आपको ठीक सेकंड या थर्ड है दूध का इम्प्रूवमेंट मिलना है। फिर सेकंड तजर्बा किया कि कितनी डालेंगे तो रिस्पांस मिलना है, कितने % डालेंगे तो रिस्पांस मिलेगा। ये हमने कैसे सीखा? ये हमने तजर्बे करके सीखा जानवरों पे। फिर जाके इसको पढ़ते गए कहीं समझ आया कि यार इसमें इसकी वजह क्या है। तो यहाँ पर जो मैं आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है ना सर, वहाँ पे आपको ब्रीड इम्प्रूवमेंट आप देख लें हम कितना पीछे क्यों हैं। जस्ट लैब असिस्टेंस, अभी तक हम कामयाबी से मास लेवल पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। बड़ी बेसिक सी टेक्निक है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। बाकी जो IVFC क्लोनिंग ये वो तो बहुत बात की चीज़ है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें 2 स्टेप हैं। एक तो है कि प्राइवेट सेक्टर वो अपने आप को इन करे, या फिर दूसरा है कि गवर्नमेंट जो है उसको स्टेप लेना होगा।
हालात आपके सामने ही हैं। तो उम्मीद ही करते हैं अल्लाह करे आने वाले जो साल हैं हमारे लिए बेहतर होंगे। भाई यही दुआ की जा सकती है। ठीक है नहीं ये जनाब ये माइक ले लीजिए। ये नहीं है वो। चले सर, थैंक यू। मैं खास साहब से जी सर वो आपसे देखकर लूँगा। ठीक है। मैं सर आपको ना व्हाट्सएप में आप घूमते रहते हैं तो मैं आपको अपनी उधर लेके जाऊँ, सर, छोटा सा मॉडल दिखाऊँ, ठीक। तो भी आप फिर अपना सर इंशाल्लाह सर थैंक यू इशारे नाम है याद थैंक यू सर ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम। अपने जानवरों की वीडियो बना के लिया ठीक है जी सारे जानवर ने मेरे को मैं सिर्फ कार वास्ते रखे हैं ठीक है जी। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਿੰਗ करने ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं ਕੱਢ देंगे। देखिए इस वक्त जो कलिंग का क्राइटेरिया मैं बताता हूँ क्या है, हम कैसे कलिंग करते हैं। कलिंग आंसर करते हैं वो जानवर, उसको आपने देखना है आज से 1 साल बाद किधर होगा जानवर, आज से साल बाद किधर होगा। अगर कोई ऐसा जानवर जो साल बाद भी आपको प्रॉफिट में नज़र ना आता हो, उसको निकाल देना ही बेहतर है, बेशक वो सोने का ही क्यों ना बनाओ। आप मेरी बात समझे। फार्म्स पे ना हम ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई गाय सोने की नहीं है। एनिमल है प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, दूध नीचे कम हो गया, हमने उसको ट्राई कर दिया, एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं ये देखता हूँ कि यार अगर इसको मैं प्रेग्नेंट करूँ, पीछे इतनी ट्राइयाँ लगा चुका हूँ नहीं ठहरी, अगर ये ट्राइयाँ लगा के ठहर भी गई 2 महीने में, फिर 9 महीने बाद ये बच्चा देगी, क्या गारंटी है 9 महीने पूरे करती है, ये अगला सवाल है। ठीक है ना जी। तो हम इस बेसिस से फैसला करते हैं। हाँ अगर कोई जानवर है ना जो कंडम है, तो आपको लगा कि यार उसने दूध का मज़ा नहीं कराया, उसको हमने निकालना ही निकालना वो, लेकिन उसको निकालने के लिए राइट टाइम का बंदा वेट करते हैं। राइट टाइम क्या है, जैसे रमज़ान के महीने में हम ज़्यादातर फार्म पे कलिंग करते हैं। रमज़ान के महीने में, रमज़ान में ना रेट बेहतर मिल जाता है, उस वक्त रात गोश्त की डिमांड ज़्यादा होती है, बड़े अच्छे रेट पे 20 से 25 हज़ार रुपये एनिमल का रेट अच्छा मिल जाता है। तो हम कहते हैं यार कि रमज़ान तक ट्राई करो, नहीं तो रमज़ान में निकाल दो, जब देखा आपका मार्केट ठीक है निकाल दो। दूसरा ये है कि आप एनिमल अगर प्रेग्नेंट कर भी लेते हो, उसने दूध नहीं दिया, वो रिपीटर भी नहीं है, प्रेग्नेंट टाइम पे हो गया है, जैसे ही वो बच्चा देने के नज़दीक आए उसको निकाल दो, वहाँ पे आपको वो अच्छा रेट देगा, बजाय इसके कि आप उसको कसाईयों के हवाले करो। तो ये ना जी आपको एक एक जानवर को पूरा डाटा बनाएं। डाटा क्या होगा कि ये जानवर का टैग नंबर है, इसका बच्चा दिए इतने दिन हो गए, इसका सूए का ये नंबर है, इसके थान इतने हैं, प्रेग्नेंट है नहीं है, प्रेग्नेंट है तो कितने माह का है, नहीं है तो क्या रिपीटर है, रिपीटर है तो कितनी अटैम्प्ट्स ले चुके हैं, दूध कितना है, दूध नहीं है, फिर जाके हम फैसला करते हैं। ये सारा टेबल बना के ना फिर हम देखते हैं कि यार ये जानवर रखना ही रखना। सैलज ने कि मैं मिलता इसकी अवेलेबल नहीं थी। ये मेरे पास है बच्ची, जी जी ये ना ये 2 साल की हो गई है। तो कमज़ोर है, आप कहेंगे ये हीट में नहीं आ रही, हीट पर आई थी, लगवाई भी थी, लेकिन मतलब कि ना वो कमज़ोर है, ठीक हो उसके बाल भी खड़े हैं, रफल्ड हेयर्स हैं, क्या फीड करते हैं इसे। इसको तो मतलब कि यही बेटे एक बार काट दें इसको, ज़रा एक दफ़ा काट दें इसको, नहीं भी रोक दें इसको। हाँ जी जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।